यह हरा भरा जंगल बहुत गहरा और शांत था। इसी जंगल में एक दयालु और नरम दिल वाली पांडा अपने 3 छोटे कब्स के साथ बहुत खुशी से रहती थी। हर दिन जब सूरज ढलने लगता तो वो सब एक साथ चौड़े और साफ तालाब तक पानी पीने और खेलने के लिए जाते। कब्स को ठंडे पानी में छपाछप करना, एक दूसरे को पकड़ना और मुलायम घास पर लुढ़कना बहुत पसंद था। उनकी हंसी जंगल में मीठी धुन की तरह गूंजती थी। एक बरसाती दिन तालाब में पानी का स्तर ज्यादा था और पास की नदी का बहाव भी तेज हो गया था। फिर भी पांडा और उसके कब्स हमेशा की तरह पानी पीने आए। छोटे कब्स नीचे झुककर अपने नन्हे पंजों से पानी को छू रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे बिना किसी चिंता के। लेकिन अचानक सबसे छोटा कब फिसल गया और सीधे पानी में गिर पड़ा। बारिश के बाद पानी का बहाव बहुत तेज था और किसी के संभलने से पहले ही वह कब बहते पानी में दूर चला गया। माँ पांडा झटके से आगे बढ़ी, अपने मजबूत हाथ फैलाकर बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत तेज था। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकी। उसका दिल डर से भर गया और उसकी जोरदार पुकार पूरे जंगल में गूंज उठी। बाकी कब्स किनारे पर जमे खड़े रह गए, उनकी आंखें डर और आंसुओं से भरी थी। छोटा पांडा कब तेज बहते पानी में बहता गया, धारा के साथ घूमता और मुड़ता हुआ। वह डर गया और अपनी माँ को पुकारने लगा, लेकिन बहते पानी की आवाज में उसकी छोटी सी आवाज डूब गई। कुछ देर बाद नदी का बहाव धीमा हुआ और वह जंगल के दूसरी तरफ आ पहुंचा। वहां किनारे पर एक बड़ा लेकिन दयालु बेयर पानी पी रहा था। उसने कुछ छोटा सा चीज पानी में बहते देखा तो वह झट से आगे बढ़ा और ध्यान से उस कप को पानी से बाहर निकाला। पांडा कब डर के मारे कांप रहा था, बहुत कमजोर लग रहा था। बेयर ने उसे अपने मजबूत हाथों में धीरे से लपेटा और प्यार से कहा, डरो मत छोटे, अब तुम सुरक्षित हो। बेयर उसे अपने घर ले गया। वह अकेला नहीं रहता था, वह अपना छोटा सा आरामदायक घर अपने 4 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ साझा करता था। चमकती आंखों वाला एक छोटा एलिफेंट, एक चंचल डियर और एक होशियार मंकी। ये सब कभी अकेले थे, इसलिए उन्होंने मिलकर अपना एक परिवार बना लिया था। वे साथ रहते, खाना बांटते, एक दूसरे की मदद करते और हर दिन हंसते रहते थे। जब बेयर ने घर में पांडा कप को लाकर रखा तो उसके सारे दोस्त इकट्ठा हो गए। एलिफेंट ने अपना सूंड धीरे से बढ़ाया, डियर की आंखें बड़ी हो गईं और मंकी उत्साह में ऊपर नीचे कूदने लगा। ये कौन है? मंकी ने पूछा। ये खो गया है, बेयर ने प्यार से कहा। नदी इसे हमारे पास लाई है, हम इसकी देखभाल करेंगे। जैसे ही छोटा पांडा कब उनके घर में आया, सब कुछ बदल गया। जो घर पहले ही हंसी और खुशी से भरा था, अब और भी गर्म और प्यारा लगने लगा। कब बहुत नरम और फूला हुआ था, उसकी चमकदार गोल आंखें और नन्ही गुलाबी नाक सबका दिल जीत रही थी। क्योंकि उनके घर में कभी कोई छोटा नहीं था, सबने उसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह की। बेयर ने ताजी पत्तियों और गर्म घास से उसके लिए मुलायम बिस्तर बनाया। छोटा एलिफेंट अपनी सूंड से उसे हल्के हल्के झुलाता, डियर जंगल से मीठे फल लाता और मंकी अपने मजेदार करतबों से कप को हंसाता रहता। हर दिन वे बारी बारी से पांडा कप के साथ खेलते, पहले बेयर, फिर एलिफेंट, फिर डियर और आखिर में मंकी। सब उसे बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया। अब उसकी जिंदगी में डर की जगह हंसी और खेल ने ले ली थी। वह उनके छोटे परिवार का दिल बन गया था। छोटा पांडा कब अब घर में खुशियों की वजह बन चुका था, लेकिन 4 शरारती दोस्तों के साथ रहने का मतलब था कभी भी शांति नहीं।
हर सुबह मंकी धीरे से उसके पास आता और उसके नन्हे पंजे गुदगुदाता। पांडा उछल पड़ता और मंकी जोर से हंसते हंसते पेड़ से गिरने ही वाला होता। डियर उससे छुपन छुपाई खेलता। वह झाड़ियों के पीछे छुप जाता और धीरे से कहता, मुझे ढूंढो अगर ढूंढ सकते हो। और गोलमटोल पांडा लुढ़कता हुआ उसे ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन हमेशा थोड़ा पीछे रह जाता। एलिफेंट नदी के किनारे सबको पानी से भिगो देता। एक दिन उसने अपनी सूंड में पानी भरकर छपाक से पांडा पर डाल दिया। फिर सबने मिलकर पानी की लड़ाई शुरू कर दी। बियर भी शामिल हो गया और नकली डरावना राक्षस बनकर सबको दौड़ाता। पांडा भागो कहकर गोल गोल लुढ़कने लगता। सब हंसी से लोटपोट हो जाते। इन हंसी खुशी के पलों ने उनके घर को और भी प्यारा बना दिया। अब वो सभी पांडा कब के बिना एक दिन की भी कल्पना नहीं कर सकते थे। लंबे दिनों तक माँ पांडा ने अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। वह जंगल में घूमती, नदियों की आवाज सुनती और हर शाम धीरे से पुकारती। उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक गर्म दोपहर सभी जानवर एक खुले बड़े मैदान में इकट्ठा हुए। सूखे मौसम में सब वहीं आते जहां थोड़ी सी हरी घास बची होती। वहां एलिफेंट्स, डियर, मंकीज, बियर्स, पोनीज और कई जानवर थे। मैदान में पैरों की आहट और पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। और तभी उसकी नजर किसी पर पड़ी। मैदान के दूसरी तरफ एक छोटे पोनी के पास एक फूला हुआ छोटा पांडा कब हंसता और बियर, एलिफेंट, डियर और मंकी के साथ खेलता दिखा। उसका दिल उछल पड़ा। मेरा बच्चा, वह चिल्लाई और बिना सोचे दौड़ पड़ी। छोटे पांडा कब ने मुड़कर देखा। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। में जाकर उसकी गोद में कूद गया। माँ ने उसे कसकर गले लगाया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। लेकिन जब वे एक दूसरे को गले लगा रहे थे, बियर और उसके दोस्त चुप खड़े थे। उनके दिल भारी थे। उन्होंने कब को अपने बच्चे की तरह प्यार किया था और अब उसे विदा करना था। बियर ने सिर झुका लिया। एलिफेंट की सूंड धीरे से नीचे गिर गई। डियर ने आंसू रोकने की कोशिश की और मंकी ने अपना सीना पकड़ा चुपचाप। माँ पांडा ने उनकी तरफ गहरी कृतज्ञता से देखा। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा, मेरे बच्चे को बचाने और उसे अपना मानकर प्यार करने के लिए। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। बियर मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे। हम भी उसे कभी नहीं भूलेंगे। वो हमेशा हमारा हिस्सा रहेगा। उस दिन से माँ पांडा ने अपना घर अपने नए दोस्तों के पास ही बना लिया ताकि उसका कब उनके साथ बड़ा हो सके। सबने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया, हम एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। कई खुशहाल दिन बीते। पांडा कब और उसके दोस्त रोज खेलते, हंसते और जंगल में मस्ती करते। लेकिन एक सुबह कुछ भयानक हुआ। कुछ इंसान जंगल में चुपके से घुस आए। उन्होंने मजबूत रस्सियों और लोहे के पिंजरे लगा दिए ताकि जंगली जानवरों को पकड़ सकें। बियर और उसके दोस्त ऊंचे पेड़ों के पास खेल रहे थे और उन्हें जाल दिखा ही नहीं। एक एक करके वो फंसते चले गए। बियर का पंजा जाल में फंस गया। डियर का पैर रस्सी में बंध गया। एलिफेंट दो भारी लकड़ियों के बीच फंस गया और मंकी लोहे के पिंजरे में कैद हो गया। वे छटपटाने लगे और मदद के लिए पुकारने लगे। खुशहाल जंगल अचानक डरावना और सन्नाटा हो गया। सौभाग्य से माँ पांडा पास ही थी। उसने इन इंसानों को पहले ही देख लिया था और उनका पीछा कर रही थी। जब उसने अपने दोस्तों को फंसा हुआ देखा तो उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसे याद आया कि इन दोस्तों ने उसके बच्चे को बचाया था। अब उसकी बारी थी उन्हें बचाने की।
वह पूरे साहस के साथ आगे बढ़ी। उसने एक पेड़ पर चढ़कर भारी शाखा को नीचे गिराया और जाल का एक हिस्सा तोड़ दिया। फिर उसने अपनी मजबूत पंजों से रस्सियां काटकर डियर को आजाद किया। उसने एक बड़ा पत्थर एलिफेंट के लकड़ियों वाले जाल की तरफ धकेला, जिससे उसके लिए थोड़ी जगह बन गई। एलिफेंट ने जोर लगाया और लकड़ियां तोड़ दी। मंकी पिंजरे में रो रहा था। पांडा ने एक तेज पत्थर उठाया और बार बार ताले पर मारा, जब तक कि वह टूट नहीं गया। आखिर में उसने बेयर का पंजा भी जाल से छुड़ा दिया। अब सभी आजाद थे। तभी इंसानों की आवाजें तेज हो गईं। लेकिन अब सभी जानवर एक साथ खड़े थे। एलिफेंट ने अपनी सूंड उठाई, बेयर गरजा, डियर ने जोर से पैर पटके और पांडा मजबूती से आगे खड़ी थी। इंसान डर गए और जंगल से भाग गए। दोस्तों ने पांडा की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। इस बार शुक्रिया के, तुमने हमें बचाया, बेयर ने धीरे से कहा। तुमने हमारी जान बचाई, डियर ने कहा। तुम हमारा परिवार हो, मंकी ने कहा। माँ पांडा मुस्कुराई। कभी तुमने मेरे बच्चे को बचाया था, आज मैंने अपने परिवार को बचाया। उस दिन के बाद उनका रिश्ता अटूट हो गया। वे अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे, वे एक बड़ा परिवार बन गए। जंगल फिर से उनका सुरक्षित और प्यार से भरा घर बन गया।